बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में कुछ ठंड की आहट है आज दोस्तों। लेक्चर नंबर 44 में बात करेंगे आज कश्मीर प्रांत की, और प्रांत भी कैसा है, ठंड वाला है कश्मीर प्रांत। सो मैंने जैकेट पहन ली, ठीक है। तो कश्मीर प्रांत की बात करना है। कश्मीर प्रांत की बात, जैसा कि हम स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में हमने जो कोड बनाया है वो ये बनाया है, सुहानी उदय शाह। जैसे बीच में डैडी का नाम लिखने की परंपरा होती है, सचिन, रमेश, तेंदुलकर, ऐसे ही सुहानी शाह आपने देखा होगा। सुहानी शाह जो मन को पढ़ लेती हैं, आपने देखा होगा टीवी पे आती रहती हैं सुहानी शाह, जिन्होंने कई जो है पंडितों का खंडन किया है ना, इस तरीके से। तो सुहानी उदय शाह शिशिदीन यहां लिख देता हूं नीचे की तरफ, शिशिदीन, सॉरी, सुहानी उदय शाह शिशिदीन मतलब कोडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों कि सुहानी शाह जो है, इनके पिता का नाम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उदय है, तो सुहानी उदय शाह शिशिदीन, उनने क्या दिया, शिशी मतलब बॉटल, दीन मतलब दिया। तो सबसे पहले शासक बात करेंगे कश्मीर में, जो सबसे पहले शासक है वो है सुहादेव, ठीक है। तो 1301 में सुहादेव ने कश्मीर में शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना की। 1301 टाइम याद रख सकते हैं। 1301 में इन्होंने कश्मीर में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? 1301 की बात करें तो सुहादेव रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर के शासक दोस्तों हो जाएंगे यहां पे शासक नंबर 2, सुहानी से मतलब पूरा दोस्तों सुहादेव है, सॉरी, सुहानी से। फिर उदय से मतलब है उदयन देव। एक एक लाइन है, इन शासकों के बारे में ज्यादा नहीं है, ठीक है। 1388 में उदयन देव की मृत्यु के कारण, 1388 में उदयन देव की मृत्यु के कारण इनकी रानी थी, रानी कोटा, ये ध्यान रख सकते हैं। रानी कोटा ने छोटे बच्चों के बिहाफ पे, इसके छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, तो रानी कोटा ने नाबालिग बच्चों की तरफ से कश्मीर का शासन संभाला, ठीक है। सो ये टाइम वाइम याद नहीं रखना है, सिर्फ क्रम याद रखना है। सुहादेव और उदयन देव के मरने के बाद उनके, उदयन देव के नाबालिग बच्चों या अवयस्क बच्चों की तरफ से किसने शासन संभाला? तो रानी कोटा, ये रानी कोटा याद रख सकते हैं आप। फिर तीसरे शासक दोस्तों इसी में आ जाते हैं, 1388 नहीं है दोस्तों, 1338 है ये, 1338। फिर तीसरे शासक जो आते हैं वो आते हैं शाहमीर या शाह मीर। तीसरे शासक हैं दोस्तों शाहमीर, या इन्हीं को बोलते हैं शाह मिर्जा, तीसरे शासक, ठीक है। तो शाह से मतलब क्या हो जाएगा, शाहमीर या शाह मिर्जा। अब 1339 में, चूंकि कोई लेडी शासन कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको मौका मिल गया शाहमीर को, ठीक है। तो एक शक्तिशाली मंत्री थे इनके, उदयन देव के मंत्री थे। शाहमीर कौन थे? 1339 में उदयन देव के इस मंत्री ने, मतलब शाहमीर ने, है ना, इस मंत्री ने सत्ता हथियाली, ठीक है। और जो है वो शमशुद्दीन के नाम से शासन किया इसने, शमशुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा,
गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यहां से जो है मुस्लिम शासकों का प्रारंभ हो जाता है। 1338 में उदयन देव की मृत्यु हुई। एक ही साल नहीं हुआ था रानी को शासन संभाले नाबालिग बच्चों के बिहाफ में कि 1339 में इनका एक मंत्री प्रभावी हो गया, शाह मीर या शाह मिर्जा, और उसने गद्दी हथिया ली और शमसुद्दीन नाम से शासन किया। ध्यान देंगे यही कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। यही कश्मीर का शाह मीर जो है, यही कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। सो ये ध्यान रखेंगे। और इसी ने कश्मीर में शाह मीर वंश की स्थापना की। कश्मीर में कौन सा वंश था मुस्लिम? तो शाह मीर वंश। तो इसी ने शाह मीर वंश की स्थापना कश्मीर में की है दोस्तों। ठीक है, लेकिन शाह मीर वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है शिहाबुद्दीन को। चौथा शासक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा शासक हो जाएगा ये शिहाबुद्दीन। चौथे नंबर का शासक कौन हो जाएगा दोस्तों? शिहाबुद्दीन। तो इसके पहले शाह मीर को तो शासन स्थापित करते करते लग गया, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक हमेशा दूसरा होता है। मैंने प्राचीन भारत में आपको कई बार बताया है। तो शिहाबुद्दीन दूसरे नंबर का शासक है, इसी को कश्मीर का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो कश्मीर का वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया है? शिहाबुद्दीन को। ठीक है, और इसका टाइम था 1341 से लेके 1387 तक। 1341 से लेके 1387 तक। सन बिल्कुल याद नहीं करना है, एक आइडिया बस आपको होना चाहिए। शिहाबुद्दीन के बाद पांचवा शासक जो आता है दोस्तों, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, सी फॉर सिकंदर। ठीक है, दूसरे पेन से करे देता हूं दोस्तों, सी फॉर सिकंदर। इसका शासनकाल है 1389 से लेके और 1413 तक। सिकंदर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसी के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। 1398 में तैमूर आक्रमण हुआ है इसके समय, बिल्कुल 1398 इसी का समय रहेगा। तो तैमूर का आक्रमण हुआ है, तैमूर लंग का। ठीक है, यह धर्मांध शासक था। ये धर्म में अंधा था अपने, धर्मांध शासक था। हिंदुओं पर अत्याचार करता था, ये सब बुक में लिखा हुआ है। हिंदुओं पर जैसा पढ़ा वैसा आपको बताया। हिंदुओं पर अत्याचार करता था। और ध्यान देंगे कि महमूद गजनबी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और फिर मूर्तियां तोड़ी थी, तो महमूद गजनबी को बुत शिकन बोला गया है। मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुत को तोड़ने वाला बुत शिकन। इसी तरीके से सिकंदर को भी बुत शिकन बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे, महमूद गजनबी के अलावा एक और व्यक्ति है जिसको बुत शिकन या मूर्तियों को तोड़ने वाला बोला गया है, तो ये सिकंदर है। कौन से वंश का? कश्मीर वंश का। तो इसे बुत शिकन की उपाधि मिली है। ठीक है, फिर इसका एक सेनापति था सुहा भट्ट। इसके एक सेनापति का नाम था सुहा भट्ट, जो नाम से ही समझ में आ रहा है ये ब्राह्मण था। इसने आगे चलकर इस्लाम स्वीकार किया। इसने आगे चलकर इस्लाम स्वीकार किया। और फरिश्ता जो इतिहासकार हैं, फरिश्ता क्या लिखते हैं कि सुहा भट्ट ने जो है वो अपने शासक सिकंदर को ये रेफरेंस दिया, ये सलाह दी। किसने? सुहा भट्ट ने सिकंदर को जो सलाह दी, उस आधार पर सिकंदर ने हिंदुओं को बोला कि साहब या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो या फिर कश्मीर को छोड़ दो। ठीक है, तो सुहा भट्ट के सलाह पे फरिश्ता ऐसा लिखते हैं। फरिश्ता क्या लिखते हैं कि सुहा भट्ट की सलाह पे सिकंदर ने हिंदुओं को बोला या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर कश्मीर से अलग होके कहीं चले जाओ। तो ये बात फरिश्ता लिखते हैं। ठीक है, फिर और देखें, सिकंदर के समय ही सोने चांदी की मूर्तियों को गलाकर, इसी सिकंदर के समय सोने चांदी की मूर्तियों को गलाकर जो है उसको शाही टकसाल में सिक्के बना दिए गए। ठीक है, तो
सोने की मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां गलाकर, सोने चांदी की मूर्तियां डिजॉल्व करके, गला करके, मूर्तियां गलाकर या डिजॉल्व कर उनसे क्या बना दिए गए? शाही टकसाल में सिक्के। टकसाल मतलब मिंट, मिंट जहां पे सिक्के बनते हैं, तो शाही टकसाल में सिक्के बना लिए गए। मतलब समझ रहे हैं कितना धर्मांध था ये, सिक्के बनवाए गए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना है इनका। फिर इसी के समय ईरानी संत जो है सैयद अली हमदानी, ईरानी संत जो था इसी के समय ईरानी संत सैयद अली हमदानी, सैयद अली हमदानी का पुत्र, ईरानी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी, सैयद मोहम्मद हमदानी भारत आया और इन्होंने उसके लिए क्या बनवाया? खनकाह। खनकाह किसको बोलते हैं? मठ, मठ को बोलते हैं। जहां पे सूफी संत और उनके जो डिसिपल्स अनुयायी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? खनकाह। तो ध्यान रखेंगे सिकंदर के समय ही ईरानी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी भारत आया और इस सैयद मोहम्मद हमदानी के लिए सिकंदर ने क्या बनवाया? खनकाह या मठ बनवाया। इनके रहने के लिए, सूफी संत के रहने के लिए मठ बनवाया, खनकाह बनवाया। सो ये याद रखिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये थी सिकंदर की है कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर रोक लगाई, रोक लगाई। ये चीज अच्छी थी। हालांकि पुरानी विचारधारा, कन्वेंशनल सोच वाले हिंदुओं को अच्छी नहीं लगती होगी ये बात। जो पुरानी विचारधारा या ऑर्थोडॉक्स विचारधारा या कन्वेंशनल या परंपरागत विचारधारा वाले लोग होंगे उनको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि सती प्रथा पे रोक लगे, लेकिन इसने ऐसा किया। और इसके बाद वाला जो शासक है दीन, जैनुल आब्दीन, उसने सती प्रथा को जारी रखवाया हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो उसने गलत चीज को जारी रखवाया, लेकिन जैनुल आब्दीन बहुत प्रसिद्ध हुए, कश्मीर के अकबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात करना है अपने को इसका अंतिम शासक सिकंदर के बाद दीन। दीन का मतलब है जैनुल आब्दीन। लास्ट शासक जो हैं 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर के शासक हैं सुल्तान जैनुल आब्दीन। छठवें नंबर के शासक कौन हैं? सॉरी, सुल्तान जैनुल आब्दीन, अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम भी जैनुल आब्दीन ही था, तो बड़ा माइथोलॉजिकल नेम है सुल्तान जैनुल आब्दीन। इनका वास्तविक नाम जो था वो शाही खां था, शाही खां था। जैनुल आब्दीन साहब का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, कश्मीर का अकबर। जैसे काम करे इसने, है ना, इतना सहिष्णु था, अन्य धर्मों के प्रति धार्मिक नीति इसकी उदार थी, इसीलिए कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। और इसकी उपाधि मिली थी वुड शाह, वुड शाह, वुड शाह की उपाधि मिली थी इसे, जिसका मतलब होता है महान नरेश, महान राजा या महान नरेश। तो सुल्तान जैनुल आब्दीन का मूल नाम क्या है दोस्तों? शाही खां। पहली बात, कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन भी बोलते हैं, ये भी देखेंगे अपन अभी। वुड शाह की उपाधि मिली इसको। वुड शाह का मतलब होता है महान नरेश। ये सब परीक्षा में बहुत आता है इनके बारे में। मूल्य नियंत्रण के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं। धार्मिक नीति उदार होने के कारण कश्मीर का अकबर, और कश्मीर का अलाउद्दीन क्यों? मूल्य नियंत्रण करने के कारण। तो कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं मूल्य नियंत्रण करने के कारण। ठीक है। हिंदुओं को इसने जजिया कर से मुक्त किया, हिंदुओं को जजिया से मुक्त, जजिया कर से मुक्त किया। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गो हत्या पर प्रतिबंध, है ना। तो धार्मिक नीतियां उदार थी, इसीलिए यह कश्मीर का अकबर कहलाएगा। ठीक है। फिर सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया, यह ध्यान में रखना है। हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए इसने सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया,
मतलब जो प्रतिबंध इसके पहले वाले शासक सिकंदर ने लगाया था वो प्रतिबंध इसने हटा दिया। तो सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए गलत चीज को प्रमोट किया इसने। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा आपको जरा जैनुल आबदीन के बारे में। सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया मतलब सती प्रथा जारी रखो आप इस तरीके से। ठीक है, फिर नष्ट हुए मंदिरों का पुनरुद्धार किया, इसीलिए कश्मीर का अकबर कहलाएगा। नष्ट हुए मंदिर, पुनरुद्धार, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को कश्मीर वापस आने के लिए कहा, ये सारी चीजें इसकी उदारतापूर्ण थी बहुत ज्यादा जैनुल आबदीन जी की। तो ब्राह्मणों को कश्मीर वापस आने के लिए कहा, नष्ट हुए मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, फिर आबदीन स्वयं एक विद्वान था। आबदीन जो थे, जैनुल आबदीन विद्वान थे ये स्वयं, और कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखते थे। कुतुब नाम से कुतुब विद्वान था और कुतुब नाम से फारसी में कविता लिखता था, फारसी में कविता लिखते थे ये। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। गुलरुखी कोड क्या बताया था मैंने, गुलकंद। कोडिंग की बहुत ज्यादा महत्ता है दोस्तों, फटाक से याद आता है आपको, क्लिक होता है एकदम, आपकी रैम जो है एकदम तेजी से भागती है, सीपीयू एकदम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कुतुब नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था, जैनुल आबदीन। ठीक है, फिर कश्मीरी, अरबी, फारसी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, कश्मीरी, अरबी, तिब्बती, फारसी भाषाओं का ज्ञाता भी था ये। ठीक है, तो बहुत भाषाओं का ज्ञाता, बहुभाषा ज्ञानी था ये, फारसी, अरबी, संस्कृत, ठीक है, तिब्बती, ये सब। शिकायतनामा ग्रंथ लिखा है इसने, एक ग्रंथ। इसके ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, शिकायतनामा। ये ध्यान देंगे जरा, नामा किसमें होता है दोस्तों, मैंने बताया ना, नामा यदि किसी नाम के आगे लगा है तो वो फारसी में होगी, और फारसी आंसर नहीं दिया है दोस्तों तो फिर तुर्की में होगी। तो शिकायतनामा ग्रंथ लिखा है इसने। ठीक है, इसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ इसके समय महाभारत और कल्हड़ की जो राजतरंगिणी थी, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है, जय संहिता, महाभारत का एक नाम और क्या था, जय संहिता, तो फारसी में अनुवाद कराया इसने। ठीक है, फिर बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कश्मीर की वुलर झील में इसने जौना लंका नामक द्वीप बनाया, ये प्रश्न आ चुका है। कश्मीर में दोस्तों जो वुलर झील है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। वुलर झील कौन सी नदी बनाती है, झेलम नदी बनाती है। तो कश्मीर की वुलर झील पर इसने जौना लंका, ये ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आया है, जौना लंका द्वीप, आइलैंड बनाया, नदी द्वीप बनाया, नदी के अंदर द्वीप बनाया, नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ब्रह्मपुत्र पर माजुली। माजुली इतना बड़ा द्वीप है कि वो माजुली जिला बन चुका है असम में। इसी तरीके से कश्मीर में वुलर झील में इसने जौना लंका नामक एक आइलैंड बनाया, ये प्रश्न आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक का कश्मीर पर अधिकार नहीं था, सल्तनत का अधिकार नहीं था कश्मीर पे बिल्कुल भी, कश्मीर को जीत ही नहीं पाए। फाइनली जो है ना 1585 में कश्मीर के विजय अभियान पे अकबर ने किसको भेजा था, बीरबल को भेजा था, लेकिन बीरबल की लौटते समय या किसी कारण से मृत्यु हो गई थी। तो फाइनली 1586 में कश्मीर को अकबर ने मिला लिया, अकबर ने जीता। तो फाइनली अकबर के समय कश्मीर जो है वो मुगलिया सल्तनत का भाग या मुगलिया बादशाहत का भाग बना। और कश्मीर इन्वेजन के लिए कौन गया था, कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए सेना किसके नेतृत्व में गई थी, बीरबल के नेतृत्व में गई थी।
और वहीं से शायद लौटते वक्त बीरबल की मृत्यु हुई थी। अकबर के समय और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका कश्मीर प्रांत समाप्त होता है। कितने शासक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 शासक हैं। कोडिंग सबसे पहले क्या याद करनी है आपको? सुहानी शाह, और बीच में उदय लगा देना है। तो सुहानी उदय शाह, सुहानी उदय शाह क्या दिन? शिशी दिन। ये शिशी है, ये क्या है? शिशी है। तो सुहानी उदय शाह क्या दिन? शिशी दिन। दे दिया दिन, शिशी दिन। तो आशा है एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर। आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो एंजॉय करना शुरू करिए, क्योंकि यही चीज आपको जीवन भर का एंजॉय देगी। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, गुजरात के शासन के साथ, तो गुजरात प्रांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।